नमस्कार। एक बार फिर से मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अलंकार से क्या अभिप्राय है या अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे बाह्य कारक या बाहरी तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जो काव्य में चमत्कार पैदा करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण। उसी की प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। और इसी प्रकार से कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। तो इस प्रकार से कह सकते हैं काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को पहनती है, उसी प्रकार भाषा रूपी सुंदरी को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकारों का काव्य में महत्व यह है कि इससे काव्य की रोचकता, हृदय ग्राह्यता, सरसता और चमत्कार बढ़ जाता है। अनेक विद्वान तो अलंकार को काव्य की आत्मा तक मान बैठे हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत के अलंकारवादी संप्रदाय, या कह सकते हैं हिंदी में भी कुछ इस प्रकार के संप्रदाय हैं जो कि अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। अलंकारों के भेद या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ लोग अलंकारों को दो प्रकार के मानते हैं, जबकि मुख्यतः 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं, जिनमें सर्वप्रथम है शब्दालंकार, द्वितीय है अर्थालंकार और चतुर्थ है उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्यतः 6 प्रकार निम्नलिखित हैं। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। इन्हें शब्दालंकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से इनमें एक अलंकार है श्लेष अलंकार, जो कि शब्दालंकार और उभय अलंकार दोनों में ही उभय अलंकार क्या, जिसको उभय अलंकार में सम्मिलित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि श्लेष में शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। अलंकार का द्वितीय प्रकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार से अभिप्राय है जिस काव्य में, या कह सकते हैं जिस काव्य रचना में शब्दों के अर्थ के आधार पर काव्य में रचनात्मक परिवर्तन होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अर्थालंकार कह सकते हैं। ये कह सकते हैं शब्द के अर्थ के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है।
अर्थालंकार के 23 प्रकार माने गए हैं, जिसमें से मैंने मुख्यतः 5 प्रकार लिखे हैं। तो 23 प्रकार निम्नलिखित हैं, जिनमें है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, दीपक अलंकार, अपनहुरुति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और स्वाभोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के नाम में ही इस अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। अनु का तात्पर्य है पीछा करना या दोहराना। तो जब एक या एक से अधिक समान वर्णों की, या कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दिया है नीचे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि शुभाम सरल अनुरागा। यहाँ पर ब, प, स, द, र और ग वर्णों की आवृत्ति है। समान वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार से अभिप्राय है जहाँ शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, किंतु प्रत्येक बार अर्थ होता है वह भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यमक से तात्पर्य है जुड़वा। जो देखने में तो जुड़वा होंगे, लेकिन उनका गुण कह सकते हैं अलग अलग हो सकता है। तो उसी प्रकार से यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी, दोनों शब्द समान होंगे, परंतु प्रत्येक वाक्य के साथ में अन्वय करने से उस शब्द का अर्थ भिन्न होगा। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराई। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है दतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण, कह सकते हैं धन दौलत। अर्थात जो धन दौलत है उसका नशा दतूरे से भी अधिक है। दतूरे को तो खाने से इंसान या मनुष्य बुरा जाता है, लेकिन धन दौलत को तो देखने मात्र से ही व्यक्ति पगला जाता है, या धन का नशा कह सकते हैं कि दतूरे से भी अधिक है। तो यहाँ पर शब्द समान है, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न होने से यमक अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार से अभिप्राय है कि इस अलंकार में ध्वनि के विकार के आधार पर समान शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, किंतु यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, रुको मत जाने दो, जबकि द्वितीय पंक्ति है रोको, रुको मत जाने दो। प्रथम का अर्थ है कि रुक जाओ, रोकने के लिए कहा जा रहा है किसी व्यक्ति को कि उसको जाने मत दो, जबकि द्वितीय पंक्ति में देखने में दोनों पंक्तियां समान है, लेकिन द्वितीय पंक्ति का अर्थ है कि रुको मत, और अर्थात कि उस व्यक्ति को रोकिए मत और उसको जाने दीजिए। तो देखने में तो समान है, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होने से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार को अलंकारों का सिरमौर या सिरोरतन भी कहा जाता है, जहाँ पर दो वस्तुओं की वास्तविक तुलना उन वस्तुओं के गुण, दोष, स्थिति के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान गुण, समान वाचक शब्द। सर्वप्रथम उपमेय से अभिप्राय है 2 वस्तुओं में से जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार में उपमेय किया जाता है, कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। तो मुख क्या हुआ? उपमेय।
उपमान अलंकार से दूसरा जो अंग है उपमा या उपमान। उपमान से तात्पर्य क्या होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाए। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, या कोई प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है तो वह प्रसिद्ध जो वस्तु होती है वह क्या कहलाती है? उपमान कहलाती है। और उसके बाद में होता है समान गुण, अर्थात जो गुण दोनों वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता है या उसे उस गुण को ही गुण धर्म कहा जाता है या समान गुण कहा जाता है। और इसी प्रकार से है वाचक शब्द। वे शब्द जो दो वस्तुओं की तुलना को प्रसिद्ध करते हैं समान वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सम, सा, जैसा आदि। ये क्या होंगे? वाचक शब्द कहलाते हैं। तो एक उदाहरण है उपमा अलंकार का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। मुख चंद सा। मुख क्या हो गया? उपमेय। चंद क्या हो गया? उपमान। सा का तात्पर्य क्या हो गया? वाचक शब्द। यहाँ पर एक कह सकते हैं तत्व की कमी है, जो कि है समान गुण धर्म। ये जिसे कह सकते हैं मुख चंद सा सुंदर। तो सुंदर शब्द है, उसकी कमी होने से यहाँ पर ये कह सकते हैं लुप्तोपमा अलंकार है तो उपमा ही, लेकिन उपमा के भी दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो यह पूर्णतः उपमा नहीं है, लुप्तोपमा है। तो ये भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है उपमा अलंकार, जिसमें है राम श्याम के ही समान मोटा है। तो राम क्या हुआ? उपमेय हुआ, श्याम उपमान हुआ, समान वाचक शब्द हुआ, और मोटा समान गुण धर्म। यानी कि दोनों में ही मोटा जो तत्व है, दोनों का मोटापा, वह एक समान है, समान गुण धर्म है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अलंकार से क्या अभिप्राय है, अलंकारों के कितने भेद हैं, और उन अलंकारों के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत हमने जाना, और उभय अलंकार से क्या अभिप्राय है हमने ये जाना। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो मुख्यतः अलंकार हैं उनमें से हमने उपमा अनुप्रास अलंकार किया है, श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार कर लिया एक तो हमने। इसके अलावा हमने कर लिया उपमा अलंकार कर लिया, वक्रोक्ति अलंकार कर लिया। शेष रहे अलंकारों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।